आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोक सरकार। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को, नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। नूरी जो होती है ना, वो पीरल साईं को कहती है कि आपके जो घर वाले हैं ना, वो मुझे इतने अच्छे तो लगते नहीं हैं। खैर, दूसरी बात ये है कि जब किसी का कोई भी शख्स किसी दूसरी औरत से शादी करता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी पहली बेगम जो होती है वो उसके ऊपर तंज और तरकीब तो करती है, ठीक है। शौकन को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। उसके सारे गुनाह माफ़ कर देती है, लेकिन औरत का जो निकाह है ना, वो मर्द का, वो नहीं माफ़ करती, ठीक है। पीरल साईं कहता, हाँ बात तो तुम बहुत अच्छी करती हो, ठीक है, और 100% सच है। दूसरी बात ये कि जो ज़ुलेखा है ना, उससे बच के रहना, वो बड़ी होशियार और चालाक है, क्योंकि इस घर की दूसरी बीवी है ना जो मेरी, उसको भी उसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो तंग तुम्हें भी करेगी, ठीक है। मैंने अपने बंदों को कह दिया कि उसका ख्याल रखे, और घर काम वाली को भी कह दिया कि उसका ख्याल रखना, ताकि वो तुम्हें तंग ना करे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर अखलाकी हरकत करे तो तुमने मुझे पहले बता देना है, ठीक है, ताकि तुम बच सको। कहती है अब क्या। जहाँ दाद की दिली ख्वाहिश होती है कि मैं एएसपी बन जाऊँ, ठीक है। वो पीरल साईं को अपने बारे में कहता भी है, ठीक है। अगर मैं एएसपी बन गया तो ज़ाहिर सी बात है रैंक भी बढ़ जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं सारी ज़िंदगी पीरल साईं की ग़ुलामी करूँगा, यानी कि जो हुक्म पीरल साईं करेंगी वही इस इलाके में होगा। तो जहाँ दाद का ये ख्वाब जो होता है वो पूरा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सीएसएस करने वाले, एग्ज़ामिनेशन को पास करने वाले लोगों को ला के वहाँ पे तैनात कर देती है, एएसपी अरसलान को, ठीक है। तो बस अब एएसपी अरसलान जो होता है वो अपने थाने में मौजूद होता है और सारे बंदों की खबरगिरी करता है, क्योंकि उसने अपना ऑफिस खुद ही रेडी किया होता है। तो सारा कुछ उसने खुद ही वहाँ पे रेडी किया होता है। तो वो सारे ऑफिसर्स की वहाँ जवाब तलबी करता है डेली बेस पे। उनसे पूछा जाता है कि आज तुमने क्या काम किया और किधर रहे हो सारा दिन, ठीक है। खुद ही उनकी ड्यूटियाँ मैनेज करता है, सारा कुछ खुद ही करता है। हालांकि जहांदाद के ये काम है, लेकिन जहांदाद इतना सुस्त बंदा है कि उसे यकीन ही नहीं है एएसपी अरसलान को। जहांदाद के ऊपर ज़रा सा भी यकीन नहीं। रात का वक्त होता है तो जहांदाद एएसपी अरसलान जो होता है उस पर अटैक करवा दिया जाता है। तो अटैक करवाने वाला जहांदाद अपने बंदे खुद भेज के अटैक करवा के चेक करता है कि एएसपी में करंट है या नहीं। एएसपी अरसलान जो होता है वो रात को सोया होता है, तो उस पर अचानक से हमला कर दिया जाता है। तो हमले के बाद जो सिक्योरिटी वाला होता है वो बाद में आता है और आकर कहता है कि सर आपको कुछ हुआ तो नहीं। कहता इतनी देर के बाद पूछने से बेहतर है कि आप ना ही पूछते तो क्या होता, ठीक है। वैसे भी मैं अपनी जंग लड़ ही रहा था, तो ठीक है, तुमने आकर कौन सा बहुत इंसान किया है, ठीक है। तो बाकी आप अपनी जाएँ पोस्ट के ऊपर। तो एसपी अरसलान जो होता है वो उनको अपनी पोस्ट के ऊपर भेज देता है। कहता है आप अपनी पोस्ट पे चले जाएँ, कोई बात नहीं, जो कुछ भी है वो मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा, ठीक है। तो एसपी अरसलान जो होता है वो उसको खुद मैनेज करने की हिदायत दे देता है और कहता है कि आप जाएँ, ठीक है। तो वो वहाँ से चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसने जाना ही है, और वो बेचारा क्या करे, क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई चारा ही नहीं है, सही है। तो एएसपी अरसलान जो होता है उसको भेज देता है वहाँ से। सिक्योरिटी वाला जो होता है वो एएसपी अरसलान की बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। एएसपी अरसलान जो होता है वो अपनी गन लेकर कभी इधर कभी उधर, यानी कि वो मुजरमों की ताक में होता है कि मैं मुजरमों को पकड़ूं, ठीक है। जहाँ भी मुझे मिले मैं उनको पकड़ डालूं जल्द से जल्द, ताकि उनसे मैं पूछूं कि क्यों भाई आप ऐसा कर रहे हो, यानी कि भाई का क्या मतलब है, उनका इलाज करूं, ठीक है। हालांकि अभी तक तो उसके जो है ना कब्ज़े में मुजरम कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उनको पकड़ना चाहता है, हर सूरत पकड़ के रहेगा। ज़ाहिर सी बात है जब वो पकड़ने पे आएगा तो फिर ही उनको पकड़ेगा ना। तो वो उनकी जवाब तलबी के लिए उनको पकड़ना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी उनके हाथ कोई भी मुजरम जो है नहीं लगा। उनको कहता है कि मेरे पास अभी गोलियां बाकी हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हारा इलाज बड़े अच्छे तरीके के साथ कर सकता हूँ। समझ में आई बात, ठीक है। अगर तुम इधर रहोगे तो कोई बात नहीं, मैं भी आज रात जाके गुजार लूँगा, ठीक है। तो यानी कि उनको खुलम खुला धमकी दे देता है। हालांकि ये जहांदाद के करिंदे भेजे होते हैं, जो कि सुबह पीरल साईं को जाकर बताता है कि सर मैंने उसका करंट चेक किया था तो लड़के में करंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एएसपी अरसलान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपने आना है तो मैं इधर रेडी बैठा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं, जब मर्ज़ी आप आ सकते हैं, मैं आपका इलाज करने के लिए हम वक्त तैयार बैठा हूँ, यानी कि हर वक्त मैं रेडी ही हूँ, ठीक है। तो बाकी एएसपी अरसलान जो होता है एक दो करिंदे आकर उससे झगड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाथापाई करने की, तो उनको झटपट से पटक देता है। ज़ाहिर सी बात है वो एक वेल ट्रेंड और नौजवान एएसपी होता है, और वो ट्रेनिंग हासिल करके फिर उस इलाके में आया होता है, तो इसलिए उन करिंदों से निपटना उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उनसे निपटने के बाद वहाँ से उनको भगा देता है, वो भाग जाते हैं। दो को अच्छी खासी पिटाई करता है। उन्होंने मुंह अपने जो होते हैं गलाफ के साथ लपेटे होते हैं, ताकि किसी को पता ना चले, यानी कि ढांपे होते हैं कि अगर किसी को हमारे बारे में को पता चल गया तो फिर हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है। तो एसपी जहांदार जो होता है उसको सारी कंडीशन के बारे में पता होता है, लेकिन वो वहाँ से उठ कर नहीं आता अपने क्वार्टर से, वो वहाँ पे सोया रहता है। पहले तो वो थाने में सोता था, जब से एसपी अरसलान वहाँ पे तैनात हुआ है तो उन्होंने बंद करवा दिया वहाँ पे सोना, कहा कि अपने क्वार्टर में सोया करो जाके, यहाँ पे नहीं सोना, ठीक है।
तो सुबह का सूरज जो होता है वो तुलू हो चुका होता है इन सारे मामलात के बाद। तो सूरज अपनी गहमा गहमी में तुलू हो रहा होता है। तो अब एएसपी अरसलान जो है अपनी टीम को नए काम देने वाले हैं, यानी कि जो कुछ भी है वो नई हर एक चीज़ देने वाले, एक नया मिशन देने वाले हैं, क्योंकि अब नई नई उनकी तैनाती हुई है। तो अभी जो भी मसले मसाइल होंगे वो ख़ुद ही उनको मैनेज करेंगे और ख़ुद ही हैंडल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ख़ुद ही करने हैं, क्योंकि रात वाले वाक़े से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी काफ़ी झिड़का और यानी कि उनको ज़दोकोब तो नहीं किया, खैर डांटा है कि तुमने क्या क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे बंदे अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो कहता कि सर मैं मादरत करूँगा, आइंदा मैं होश व हवास के साथ ड्यूटी करूँगा। ठीक है, कहता मादरत करने से क्या होगा। ठीक है, बस यही। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर अपना इलाज खुद ही तुम सोच लेना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कहता सर मादरत ख़्वाह हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप टेंशन मत लें। यानी वो साहब को तसल्ली देने के बाद वहाँ से कहता है कि ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पर पूरी कर लूँ। ठीक है, बाकी मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। कहता है कि बाद में ना आना, मुलाकात करने कोई मसला नहीं है। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो और ध्यान के साथ रहा करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एएसपी अरसलान जो होता है उनको मुकम्मल तौर के ऊपर गाइडेंस देने के बाद वहाँ से भेज देता है। पीरल साईं जो होता है वो पूछता है अपना नूरी से कि इधर, नूरी आकर बताती है कि ज़ुलेखा आज इधर आई थी। तो जब नूरी बताती है तो पीरल साईं थोड़ा गुस्से में आ जाता है, कहता है ज़ुलेखा इधर आई थी, वो क्या करने आई थी। नूरी कहती इस बात का मुझे नहीं पता कि क्या करने आई थी, बट वो इधर आई थी। ठीक है, तो पीरल साईं कहता है कि तुम औरतों के मामलात भी ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आते। ठीक है, जब बंदा किसी से शादी कर लेता है तो सारी ज़िंदगी यानी कि माफ़ नहीं करती उसको। ठीक है, अभी एसपी अरसलान जो होता है अपनी फ़ोर्स की तैयारी करवा रहा होता है, यानी सुबह सुबह उनको रनिंग और मशक करवा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उसने अब उनके इम्तहान भी तो लेने हैं कि कितने काबिल है और कितने नहीं। उनको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, सुबह सुबह भाग दौड़ डेंट बैठ के हर एक चीज़ की वेल एंड ट्रेन करवा रहा होता है। ठीक है, ताकि किसी फ़ोर्स से लड़ना पड़ जाए या किसी परिंदों से लड़ना पड़ जाए तो मेरी फ़ोर्स रेडी होनी चाहिए हर वक्त। ज़ाहिर सी बात है जिस किसी के अंडर भी कोई बंदा काम करेगा वो अपनी फ़ोर्स को रेडी ही करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह एएसपी अरसलान भी उनकी मशक़ें करवाता है। ठीक है, हालांकि होता है एएसपी अरसलान यानी कि एएसपी का ओहदा होता है बैठ के अपनी सीट पे काम करने का, लेकिन फिर भी ये सारे काम जहांदाद के करने वाले हैं। लेकिन जहांदाद जो होता है वो इतना नाकारा बंदा होता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो तो बस पीरल साईं का पालतू करिंदा बन चुका होता है किसी भी काम में, जो पीरल साईं का हर एक काम निकालने के लिए इतना रेडी हो जाता है कि जैसे उसने पता नहीं खुद का कोई काम अपना निपटाना हो। ठीक है, पीरल साईं ने ज़ाहिर सी बात है उसी को जॉब पे लगवाया होता है, सारे काम पीरल साईं ने ही करवाए होते हैं, भाग दौड़ जारी होती है। ठीक है, तो एक गद्दे वाला आता है और आकर कहता है कहीं कोई जंग तो नहीं छिड़ गई जो फ़ोर्स को इतनी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो गड्ढे वाला जो होता है वो वहाँ से गुज़र जाता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उसने जाना ही है, वो वहाँ से गुज़र जाता है। तो अपना एएसपी अरसलान अपनी फ़ोर्स लिए सड़क के एक साइड के ऊपर रनिंग करवा रहा तो उनको जहांदाद बहुत स्लो होता है, वो सबसे पीछे आ रहा होता है। तो एएसपी अरसलान कहता है कि जहांदाद भागो। ठीक है, लेकिन जहांदाद की हड्डियों में अब कहाँ ज़ोर रहा है। ठीक है, ये सारी खबरें पीरल साईं तक पहुँच जाती हैं कि नया आने वाला एएसपी जो है ना अपनी फ़ोर्स को फुल बटाफुल रेडी करवा रहा है। ठीक है, तो पीरल साईं थोड़ा गुस्से में आता है, कहता है इसकी इतनी मजाल के हमारे इलाके में वो गुंडागर्दी शुरू कर दी उसने। ठीक है, आते ही उससे मिलने की तवक्को रखते हैं। ठीक है, यानी कि उससे मिलना चाहिए हमें हर सूरत। ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा। यानी कि जिस तरह की भी कोई एसएचओ तब्दील होता है या कोई भी बंदा नया आता है थाने में, तो इलाके के जो चुदराहट होती है ना वो थाने में जाकर उसको खाने की दावत देते हैं। इसी तरह अब रेल की पटरी के साथ साथ जो होता है ना जहांदाद सबसे पीछे होता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है बाकी बंदे जो होते हैं एसपी अरसलान और उसकी टीम सबसे आगे होती है और जहांदाद सबसे पीछे होता है, क्योंकि उसे पीछे रहना ही आता है। वो शुरू दिन से यही काम तो बेचारा कर रहा है, क्योंकि उससे काम नहीं होता, वो इसीलिए सबसे पीछे भाग रहा होता है। तो उसको कहा जाता है कि आ जाओ, ठीक है भागो, लेकिन वो भागे कैसे, अब उसकी हड्डियों में जान हो तो वो भागे। ठीक है, वो चुपचाप पीछे चला आ रहा होता है। तो एएसपी अरसलान उसका आवाज़ देता है जहांदाद 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 भागो। ठीक है, जहांदाद फिर हल्की हल्की रनिंग करता है। तो एएसपी अरसलान फुल फॉर्म में होता है, वो अपने बंदों को प्रैक्टिस पूरी करवा रहा होता है जिस तरह करवाई जाती है। ठीक है, एएसपी अरसलान एक एक मशक उनको बड़े प्यार और तहम्मुल और बड़े ध्यान से समझा रहा होता है कि इस मशक को ऐसे करना है, इस मशक को ऐसे करना है। उसकी टीम जो होती है एएसपी अरसलान अब उसको फुल बटा फुल रेडी करवाएगा। ज़ाहिर सी बात है जब उसकी कमान में वो काम करेंगे तो उनको रेडी करवाना तो उनका बनता ही है, वरना बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पीरल साईं जो होता है वो नूरी को कहता है कि अगर वो उस वक़्त आई थी तुम्हारे पास तो तुमने रात के वक़्त मुझे बताना था ताकि मैं उसका इलाज करता।
तो नूरी कहती क्या आप इलाज करेंगे, ठीक है, मैं तो बस आपकी कैद में रह चुकी हूँ, ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं कहीं जाने का ना रहने का। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है, यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं, आपस में ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है, यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है, अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है।
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है, शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे चाहता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे, अब बेचारी वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है।
और कहती कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा 1-2 चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना चले जाता है वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं, ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है। वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसने ना टलने वाला नहीं होता, ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती, शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है, ठीक है। बाकी दोनों जो होते हैं पुलिस ऑफिसर्स वो जीप की और गश्त की गाड़ियाँ जो होती हैं उनको रेडी करने के लिए जो भी प्लानिंग होती है वो कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम भी करना होता है और भी।